हेलो दोस्तों, आज जो रचना आपके सामने प्रस्तुत है ये है जेनेट रैंड की लिखी हुई कविता रिस्क्स, जिसे हम जोखिम कहते हैं। इस कविता में जो कवित्री हैं उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें जोखिम जरूर होता है। आप कोई काम शुरू करते हो तो उस काम में आपको असफलता भी मिल सकती है। सुख की इच्छा करने में हमें दुख का अनुभव भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जोखिम ना लें, क्योंकि जोखिम जीवन का एक अंग है। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और कभी कभार शायद ये भी हो कि अगर आप जोखिम ना लें तो कुछ दुख की परिस्थितियां, कुछ चुनौती की परिस्थितियां जो होती हैं आपके सामने ना आए, लेकिन उन चुनौती और उन दुख की परिस्थितियों से अगर आप नहीं लड़ते तो आप जीवन में बहुत कुछ खो देंगे और आप जीवन में कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। तो यही इस कविता का सार है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। रिस्क्स। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अगर आप हंसते हो तो शायद आप एक मूर्ख व्यक्ति की तरह लगो, मतलब लोगों को लगे कि ये पागल है। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। और अगर आप रोते हो तो ऐसा लगे शायद आप भावुक हो, सेंटिमेंटल। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। और अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं या उससे फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहते हो या फिर किसी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहते हो किसी तीसरे व्यक्ति के साथ, तो इसमें फिर संलग्नता, जो इन्वॉल्वमेंट है, उसका रिस्क है। मतलब शायद आपकी जो मित्रता है वो गाढ़ी हो जाए, आपका जो परिचय है और अच्छा हो जाए। तो इसमें क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगी। कल ये होगा कि उस आदमी को अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो वो आपको ढूंढेगा। और शायद कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम ज़्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, लेकिन हम अगर किसी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो उसमें संलग्नता होने का भी रिस्क होता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। और अगर आप किसी को बताते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग क्या है, तो फिर वो आप अपने बारे में उस व्यक्ति को सत्य बताने का रिस्क लेते हो। और शायद हो सकता है कि कल वो जो सत्य आपने बोला था वो जग जाहिर हो जाए, वो मतलब बहुत से और लोगों को भी पता चल जाए। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइव। और अगर आप अपने जो विचार हैं, जो आपके सपने हैं, अगर वो किसी भीड़, क्राउड के आगे आप रखते हो, या मतलब आप बहुत सारे आदमियों को बताते हो, तो हो सकता है उसमें ये जोखिम हो कि वो सारे या उनमें से कई आपको कहें, अरे ये तो कुछ नहीं जानता, मतलब ऐसे ही बोल रहा है, नाइव। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। और अगर आप प्यार करते हो तो इसमें ये भी जोखिम है कि जो व्यक्ति है जिसे आप प्यार करते हो वो बदले में प्यार आपको ना दे रहा हो। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। और जीने में भी मृत्यु का रिस्क होता है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। और आशा करने में निराशा का जोखिम होता है। किसी चीज के प्रति आपका झुकाव है और आप वो प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन वो आपको नहीं मिलती, तो जो आशा है वो निराशा में भी बदल सकती है, इसका भी जोखिम है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। लेकिन जो ये जोखिम है हमें अवश्य रूप से हमें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो जोखिम लाइफ में या जीवन में जो होता है वो ये होता है कि आप कोई भी रिस्क नहीं लेते। तो वो रिस्क से बड़ा रिस्क होता है, वो जोखिम से भी बड़ा जोखिम होता है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो और आप कोई जोखिम नहीं लेते। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग डज नथिंग हैज नथिंग। वो व्यक्ति जो कोई जोखिम नहीं लेता, कुछ नहीं करता और उसके पास कुछ नहीं होता। इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। और उसका जो अस्तित्व होता है वो भी कुछ नहीं होता और वो अंत में कुछ नहीं रह जाता। मतलब उसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो उसे जीवन में वो चल रहा है ऐसा दिखे। वो सांस ले रहा हो वो अलग बात है, लेकिन जीवन में जो जीवन का सार होता है, जीवन की जो सही परिभाषा होती है, वो उससे दूर चला जाता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो but they cannot learn, feel, change, grow, love, live। और ऐसे व्यक्ति जोखिम ना लेकर शायद दुख और पीड़ा को टाल सकें, लेकिन ना तो वो सीख सकते हैं
ना वो कुछ महसूस कर सकते हैं, ना वो कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, ना वो बड़े हो सकते हैं, ना वो प्रेम कर सकते हैं, ना वो जिंदा रह सकते हैं, या जीवन की जो सही परिभाषा है उसके अनुरूप वो चल सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आप रिस्क मत लो तो क्या होगा कि शायद आप दुख और परेशानी से बच सको, हमेशा नहीं लेकिन शायद कुछ दुख और परेशानी से बच सको। लेकिन इसके साथ ही आप बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आप कभी सीख नहीं सकोगे, आप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लें, मान लीजिए आप क्रिकेट का शौक रखते हैं और खेलना चाहते हैं, लेकिन बाहर बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि आपको सर्दी लगे और आप घर में बैठे रहते हो। और आप अगर ऐसा करते रहते हो तो क्या होता है, आप कभी क्रिकेट नहीं सीख सकते, आप कभी अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। तो भले ही आपने उस सर्दी को कुछ पलों के लिए नहीं झेला, लेकिन आपका जो शौक था, आप जो करना चाहते थे, वो आप नहीं कर सकते। Chained by their certitude, they are slaves। और क्या होता है, जो ऐसे लोग होते हैं जो जोखिम नहीं लेना चाहते और अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो अपनी निश्चिंतता से, जो उनकी निश्चितता होती है कि नहीं ये जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, सर्टिट्यूड, वो गुलाम होते हैं खुद के, स्लेव्स। दे हैव forfeited their freedom। forfeited का मतलब होता है जिसने त्याग दिया हो। तो उन्होंने अपनी जो स्वतंत्रता होती है उसे त्याग दिया होता है। Only a person who risks is truly free। और वही व्यक्ति सही मायनों में truly स्वतंत्र होता है जो रिस्क ले सकता है। तो दोस्तों, ये था इस कविता का रूपांतर और भावार्थ। होपफुली आपको पसंद आया हो। अपने कमेंट्स, अपने विचार हमें जरूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नई रचना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।